है। किसी को नहीं पता इंट्रो कैसे देता है। हो गया ना, हो गया ना, पूरा गाना लिखा है। बजाओ रे। इंट्रो दे दे मेरे दुलारा धड़बड़ पर आई लगा। इंट्रो दे दे मेरे दुलारा धड़बड़ पर आई लगा। काम रहे की बातें बताना, काम की जगह उंगली लगाना, और इसकी सहेली उल्टी बताना, फिर से समझे बटन खाना। नाम मिली है, 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 नाम राड आ गया। हाथ मिला ले, ऐसी बुला ले, सियासी के दूध से लगा ले, बाबा। हाथ मिला ले, ऐसी बुला ले, सियासी के दूध से लगा ले, ये बढ़ा ले, सीधी बढ़ा ले, बैग बढ़ा ले, क्लास बढ़ा ले, गोली में इज्जत की गोली में खड़ा है, जोड़ ले होता है तेरी है। हाँ मिली है, 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 हाँ। तो कौन यहाँ रैगिंग ले रहा? रैगिंग मेरा रैगिंग इलीगल है। हमारे इंस्टीट्यूट में ये बिहेवियर हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। पुलिस को कॉल करो और इन दोनों पर एचआर लगाओ। एडमिनिस्ट्रेशन मैं भी तो वहीं पे हूँ। मैं फर्स्ट सबसे ऊपर वाली पैडी में हूँ। आपका हाँ ठीक है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम भी दूसरों के साथ ऐसा ही कुछ करो। रैगिंग ये एक कीमत है जो स्टूडेंट के माइंड को अंदर से खोखला कर देती है। इसके वजह से स्टूडेंट का कैरेक्टर पूरी तरीके से बदल जाता है और फिर क्या वो आप अपनी नजरों में गिर जाते हैं। रैगिंग कोई कल्चर नहीं है, ये एक महामारी है, महामारी जिसमें हर साल कई बच्चे पीड़ित होते हैं। दिस चेन नीड्स टू बी ब्रोकन। हमें इसे तोड़ना होगा और इसका भी एक ही है कि हम सबको मिलकर आना पड़ेगा। जैसे BNID एंटी रैगिंग कमेटी ने बहुत सारे काम किए, वैसे ही हमें हमारे लेवल पे काम करना होगा और ये हम करके दिखाएंगे। पार्वती पते हर चीख में अजियत ही कही गई। सारा मसला तो यही है, बस बात खामोशी। कि हर परेशानी का सामना खामोश होकर कोई बगावत मत करो। तो हर चीज का जवाब खामोशी से दो। क्यों हम इंसाफ के पन्ने पर दर्द की स्याही से सिर्फ खामोशी लिखे। क्यों हम कहा इस समाज की कमजोरी के बोझ तले दम ले। इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे हम BNID की नाट्य मंडली प्रस्तुत करती है आप सबके समक्ष एक स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है नक्श ए खामोशी। हो गई मामू मामू ए मामू। अरे खुल के डायलॉग नहीं है, दूसरा खोल। डिंग डोंग आंटी जी दूध वाला ले लीजिए ना। समुंदर पार में तुझसे दूध लेने आ गई, मैं तुझसे दूध लेने आ गई। आंटी जी आपको पता है क्या? वो जो पांडे की बेटी है ना, और आपके मोहल्ले का वो लंबू सा लड़का
बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी। ए नामे जाना में पता ही था पांडे की बेटी है ना? वो कड़वा बनवा ललवा टलवा के साथ भाग गई। ये पता नहीं क्या शीला का बेटा है ना, उस दिन वो एक लड़की के साथ घूम रहा था। उस लड़के ने भी छोटे 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 कपड़े पहने थे। अपने घर में क्या चला है इन्हें से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों की प्राइवेट मोमेंट में कमेंट्री देना ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही तो इनका मंत्र है। कौन कितने बजे कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किसका लड़का किसकी लड़की के साथ मैं कर रहा है, सब ब्रेकिंग न्यूज ये रखती है। अब कल की ही बात ले लो, ब्रेकिंग न्यूज, जिला के मामले हाथ दाल में जीरा नहीं डाला। अरे जनाब ये भी कोई बताने की बात है, लेकिन ये कोई नॉर्मल आंटी कर ही नहीं सकती। ये हुनर तो भगवान ने सिर्फ गौसी पांडियों को दिया है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो जाती है ना जब ये गौसी पांड्या कई बार इतना जहर मिला देती है कि झगड़ा हो या रिश्ता सब कुछ एक चाय की कप के साथ सिप कर जाते हैं। लेकिन ये सच क्या है ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि कौन कितना मामले को तैयार है। हमारे हलाली पुलाव में ना जाने कितनों की आजादी का अनाज उनके ही हाथों से छीन लिया। अरे जब इस दुनिया में तुम्हारे आत्मसंदेह से मुनाफा कमाया जाता है तो उस दुनिया में आजादी नामक सोच की क्रांति भले आएगी कहाँ से। आजादी कुछ ऐसा ही लाए रही करीबन 100 साल पहले जब एक वीर क्रांतिकारी ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। जिस व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस तक कभी ना पकड़े जाने का प्रण ठाना हुआ था, ये कहानी है उस वीर आजाद की। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? स्वतंत्रता। कहाँ रहते हैं? जेल में। 15 करोड़ों की सजा। जिस देश में हर रोज लोग तड़प रहे हो उस दर्द के सामने इस दर्द का कोई मोल नहीं। खून में उबाल होनी चाहिए, दिल में एक चिंगारी होनी चाहिए। अब भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है जो देश के सामने है। बेकार वो जवानी है, बेकार वो जवानी है। चंद्र बना हो ग्रहण जैसे अंग्रेजी हुकूमत पर रात जुड़े थे दुर्गा देवी, राजगुरु और सिंह भगत। ऐसे सारे का निर्माण हुआ, डर का तब संहार हुआ। अहिंसा रही नहीं फलदायी, अब क्रांति का विचार हुआ, अब क्रांति का विचार हुआ। लाहौर से आती खबर से पता चला है कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ रैली में लाठीचार्ज से मारे गए। उनके अंतिम शब्द थे कि मेरे शरीर पे पड़ा प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबुक की अंतिम कील होगा। आज ये देश अनाथ हो गया। लाला जी का चेहरा, उनकी आवाज, उनका वो स्नेह सब बस यादों में रह जाएंगे, सब बस यादों में रह जाएंगे। हम लाला जी का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। मैं अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। जैसे क्या? मार डालो उन्हें। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा होकर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज निकले हो जुनून करते नहीं तलवार से, सर जो जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और बढ़ेगा जो शोला सा हमारे दिल में है, जिंदगी अपनी तो है मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमें भगत और उनके साथियों को बचाना ही होगा। वो इस देश के स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित जी आप ठीक कह रहे हो, मगर एक बात समझिए, अभी माहौल अच्छा नहीं है।
पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार आप पर घात लगाए बैठी है। मेरी मानो तो आप कुछ दिन बर्मा के लिए चले जाइए, वहां से सोवियत यूनियन रवाना हो जाना और माहौल ठंडा होते ही आप फिर से लौट जाना। कैसी बात कर रहे हो सुखदेव? मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया और इसी मिट्टी में मिलूंगा। यह देश छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हे माँ, इतनी सेवा कर पाया तेरी, मुझे माफ कर देना माँ। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद ने इस समाज की उत्पीड़िता से बेहतर मृत्यु को ही समझा। अब नजारा तो देखने वाले के नजरिए पर निर्धारित है, किसी को पागलपन दिखा और किसी को आजादी। आज भी ये समाज कुछ ऐसे ही विकल्प प्रस्तुत करता है, मौन या मौत। अगर कोई इस समाज के आदर्शों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत ना करे तो बाहरी समाज तो क्या, उसके अपने भी उसे अपनाने समय इनकार कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है हमारी चुप्पी की, जिसने एक पल को ये समझ लिया कि इस समाज में उसे अपने आप को स्वीकारने की स्वतंत्रता है और उसका अंजाम वो आपके देखने के लिए। अरे 2 साल हो गए हमारी शादी को। तुम हर बार मेरे साथ ऐसा करती हो। अरे क्या कमी है मुझ में? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? अरे घुटन हो रही है, घुटन हो रही है मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हें घुटन नहीं होती है क्या? कभी तुम सबने मेरी पसंद, मेरी नापसंद जानने की कोशिश की है? अरे कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? तुम्हें तो बस एक ही चीज चाहिए होती थी। अगर ऐसा था तो क्यों की मुझसे शादी चले जाने गई हो? अरे नहीं हूँ मैं तुम सब जैसे, नहीं हूँ, नहीं पसंद है मुझे लड़के, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। क्या कहा तुमने? धोखा देगी तू मुझे, धोखा। इतना सन्नाटा क्यों? क्या हो गया? आवाज चली गई? बोलती बंद हो गई? हर बार जब भी मैंने ये बात किसी को बोलने की कोशिश की, आप सबने मेरी तो खुद की माँ ने, मेरे पति ने मुझे बोलने नहीं दिया, मेरी आवाज को चुप करा दिया। अरे उससे जाके सवाल करो ना जिसने मुझे ऐसा बनाया है। क्या ये मेरी गलती है? आप लोग ये कब समझोगे कि ये कोई गुनाह नहीं है और इसकी सजा शादी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चुप्पी की बच्ची जो मुंह पे बाल लगाया था, सब लोग इसे रोज कसते गए और इतना कहता जब तक मेरी आवाज नहीं चली गई। मैं बोलना चाहती हूँ, कोई तो सुन लो, कोई तो सुन लो। अभी आप चिंता मत करो, मैं अभी
चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगी। चरित्र का पवित्र है तो क्यों है ये दशा मेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा मेरी। चुनर उड़ा के घर बना गगन भी कब कब आएगा, अगर मेरी चुनर मिली तो एक मुंह कब आएगा। मौन, खामोशी। अभी तो आप सब लोगों ने देख ही लिया कि मौन कितनी भयानक स्थिति को जन्म दे सकता है। या तो मौन रहकर अत्याचारों को सहन करिए, या फिर चंद्रशेखर आजाद की तरह मृत्यु को स्वीकार कर स्वतंत्र हो जाइए। मौन को शक्तिशाली बनाते हैं उसके ये 4 आधार स्तंभ: भय, अज्ञान, लोभ और मोह। पापों को उचित सिद्ध कर देता है और इसके इतने शक्तिशाली होने के कारण ये 4 स्तंभ अज्ञान, लोभ और मोह समाज के भय से, उसकी धारणाओं के भय से मनुष्य सत्य नहीं कह पाता। अज्ञान तो उचित और अनुचित के बीच के भेद को ही समाप्त कर देता है और यह भान ही नहीं होता कि कुछ अपराध हुआ है जिसका न्याय होना अनिवार्य है। लोभ के चलते व्यक्ति औरों पे हुए अपराधों को बहिष्कार कर देता है, उसे नजरअंदाज कर देता है और इसी विचार के विद्रोह से उसका नाश होता है। और मोह तो हमें स्वयं के पूर्व ग्रहों से नेत्रहीन कर देता है और हमें यही नहीं पता चलता कि वही हमारा नाश कर रहा है, हमारा विद्रोह कर रहा है। समस्या विकराल है, परंतु इसका समाधान है। भय को साहस से पराजित किया जा सकता है, अज्ञान को ज्ञान से, लोभ को सहानुभूति से, तो मोह को त्याग से, स्मरण रखना अत्याचार के विरुद्ध स्वीकार करना सदैव मौन रहने से भलाई है। हार नहीं मानूंगा, मत नहीं तोड़ूंगा, पद नहीं छोड़ूंगा। काल के कपाल से लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐ समाज, तुझे बदलना होगा। ऐ समाज, तुझे समझना होगा। ऐ समाज, तुझे किसी की आवाज दबाने से पहले सोचना होगा। और तुम जो सब समाज को कहते हो, उतारो अपने हाथों में जज्बात, जमा कर लो अपनी आवाजें और निकल पड़ो इस राह पर जहां तुम किसी की आवाज बन के बदलाव कहलाओ। क्योंकि अब मेरा रास्ता कोई और नहीं, तू ही है और तू ही काफी है, तू ही काफी। हाँ।